Hello everyone, today we discuss disk scheduling algorithms. Disk scheduling algorithms are used to reduce the total seek time of any request. Means हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कराएंगे वो टोटल नंबर ऑफ कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ कितने टाइम ड्यूरेशन पे वो एग्जीक्यूट होगी और अपना रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। उस टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करके हमारा एल्गोरिथम हमको जो मेमोरी लोकेशन रहेगा वहाँ पे हमारी प्रोसेस को स्टोर कराता है। बेसिकली द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल इज़ यूजिंग हार्डवेयर एफिशिएंसी। जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा और फास्ट एक्सेस टाइम और डिस्क बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग हमारी प्रोसेस के आउटपुट को मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कराता है। जो हमारा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहता है उसके लिए टू मेजर कंपोनेंट रहते हैं। जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहता है बेसिकली टू मेजर कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेबल है। फर्स्ट है सीक टाइम और सेकेंड है रोटेंशियल लेटेंसी। सो सीक टाइम क्या होता है कि सीक टाइम इज द टाइम फॉर द डिस्क आर टू मूव द हेड्स टू द सिलेंडर कंटेनिंग द डिजायर्ड सेक्टर। इसका मतलब ये है कि सीक टाइम जो हमारी हार्ड डिस्क रहती है उसके जो सेक्टर रहते हैं कि वो अपने एक पर्टिकुलर सेक्टर पे सिलेंडर के फॉर्म में कैसे मूव होते हैं। और रोटेंशियल लेटेंसी जो हमारा सेकंड पॉइंट रहता है वो कहलाता है कि हमारा एडिशनल टाइम रहता है जिसमें हमारी प्रोसेस वेट करती है जो भी हमारा डिस्क हेड रहता है वो प्रॉपर सेक्टर में स्टोर होने के टाइम पर। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम मिनिमाइज सीक टाइम कैलकुलेट करते हैं। सीक टाइम सीक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होता है और ये जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो डिस्क बैंडविड्थ की टोटल नंबर ऑफ बाइट्स जितनी भी ट्रांसफ़र होती हैं उसके ऊपर वर्क करता है। बेसिकली जो हमारा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहते हैं वो डिफरेंट टाइप के रहता है। हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला एल्गोरिथम रहता है वो होता है FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके लिए जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एल्गोरिथम फीफो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग तो हम इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमको रिक्वेस्ट क्यू दिया रहेगा वो रिक्वेस्ट क्यू रहेगा 0 to 199 मीन्स जो भी हमारा प्रोसेस रहेगी उसमें हम हाईएस्ट टाइम ड्यूरेशन देख लेंगे, हाईएस्ट पॉइंट देख लेंगे, जो भी रहेगा उससे हम एक ज़्यादा पॉइंटर सेट करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 और 67 जिसमें हमारा इनिशियल पॉइंटर है हेड पॉइंटर पहले से प्री डिसाइडेड है 53। इस एग्जांपल में हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं, हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 183 और लोएस्ट वैल्यू है 14 मीन्स जो हमारा स्केल हम सेट करेंगे वो 0 से स्टार्ट होके हाईएस्ट 183 को क्रॉस करते हुए 200 तक जाएगा। अब देखिए हम जब इसका ग्राफ जनरेट करते हैं तो हमने एक स्केल जनरेट किया जिस पे हमारी पूरी डेटा कवर होंगी। इस पर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फीफो में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसको हम जो फर्स्ट कम है मींस जो पहले आ रही है वही हम पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आउट हमारा जो इनिशियल पॉइंटर है वो 53 पे पॉइंट आउट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर 98 पे होगा, देन 183 पे होगा, 183 के बाद 37। इस प्रोसेस का अकॉर्डिंग हम पॉइंट आउट करते जाएंगे और लास्ट में हम सारे पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल हेड मूवमेंट। टोटल हेड मूवमेंट हम इंडिविजुअल एल्गोरिथम का फाइंड आउट करेंगे जो कि कैलकुलेट होगा बिग प्रोसेस में से स्मॉल प्रोसेस को सब्ट्रैक्ट करके। इसके लिए हमको करना पड़ेगा टोटल THM कैलकुलेट करने के लिए 183 मीन्स इसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा THM बड़ी प्रोसेस में से छोटी प्रोसेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है 53 तो हम क्या करेंगे 98 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 183 माइनस 98 करेंगे। उसके बाद 183 माइनस 37 करेंगे, 122 माइनस 37 प्लस 122 माइनस 14, 124 माइनस 14 प्लस 124 माइनस 65 प्लस 67 माइनस 65। दैन सब प्रोसेस को ऐड करके जो हमारा THM आएगा वो 640 सिलेंडर्स कराएगा। तो ये इस टाइप से FCFS पॉलिसी डन होती है। सेम एज इट इज़ जब हमारा SSTF हम देखते हैं तो SSTF में हम उस रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमको मिनिमम सीक टाइम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में लगता हो और करंट हेड पोजीशन का सबसे मिनिमम सीक टाइम हो वो। ये जस्ट इक्विवेलेंट रहता है SJF शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग। इसके लिए हम देखिए THM कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारा प्रोसेस जो भी रहेगी जो शो हो रही है क्यू के फॉर्म में उसमें भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर है 53। हम इनिशियल पॉइंटर 53 पे सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे। 53 के बाद हम चेकआउट करेंगे कि हमारा
53 से नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है, तो नियरेस्ट पॉइंट रहेगा हमारा 67। 67 के बाद हम 65 पे पॉइंट आउट करेंगे। देन उसके बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो 37 पे पॉइंट आउट करेंगे। 37 के बाद 14 पे पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद हम उससे इंक्रीजिंग वैल्यूज़ पे आएंगे। इंक्रीजिंग वैल्यू पे 98, 98 के बाद 122, 122 के बाद 124, देन लास्ट में 183। सेम एज इट इज़ हम THM कैलकुलेट करेंगे। बिग प्रोसेस में से स्मॉल प्रोसेस को सब्ट्रैक्ट करके लास्ट में सारी प्रोसेस को ऐड कर देंगे। हमारा THM कैलकुलेट होगा, वो रहेगा 236 सिलेंडर्स। इसके बाद जो थर्ड रहता है स्कैन शेड्यूलिंग। स्कैन शेड्यूलिंग हमारा थर्ड एल्गोरिथम है जिसपे हम THM कैलकुलेट करेंगे। THM कैलकुलेट करने के लिए हमको इसके लिए अदर एंड पे जाना पड़ता है। अदर एंड के लिए सर्विंग रिक्वेस्ट हम चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद जो भी हेड मूवमेंट रिवर्स ऑर्डर पे रहेगा और हमारी जो प्रोसेस रहेगी उसको हम कंटिन्यू ऑर्डर पे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए देखिए एल्गोरिथम डिज़ाइन किया हुआ है। इसके लिए हमारा जो भी प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस हम क्यू के फॉर्म में दिखाएंगे और ग्राफ डिज़ाइन करने के लिए हम इनिशियल पॉइंटर से अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। इनिशियल पॉइंटर है हमारा 53। इसके बाद हम जाएंगे 53 के बाद जो भी हमारा 53 से नियरेस्ट पॉइंट रहेगा, नियरेस्ट पॉइंट पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे 37 सबसे पहले 53 के नियरेस्ट रहेगा। 37 के बाद 14, 14 के बाद 0। उसके बाद हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बढ़ते चले जाएंगे। 65, 67, 98, 122, 124, देन लास्ट में 183। इसमें भी सेम एज इट इज़ हम बड़ी डेटा में से छोटी डेटा को सेपरेट करेंगे और THM कैलकुलेट करेंगे। THM हमारा रहेगा 208 सिलेंडर्स। लास्ट रहता है हमारा सी स्कैन पॉलिसी में हम करते हैं कि हम मोर यूनिफॉर्म वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं जो कि स्कैन पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेबल है। इसमें भी सेम एज इट इज़ हम सर्विंग रिक्वेस्ट को पॉइंट आउट करते हैं। सर्विंग रिक्वेस्ट के बाद जो अदर एंड पे हमारी इमीडिएटली रिटर्न पोजीशन रहती है जहाँ से हमारी डिस्क बिगनिंग मीन्स स्टार्ट होती है और विदाउट सर्विंग अ रिक्वेस्ट हम रिटर्निंग अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं, वो कहलाएगा हमारा सर्कुलर स्कैन पॉलिसी। इस पर देखिए, इसके लिए हम जब क्यू हमारे पास दिया रहता है कि जो भी क्यू की डेटा रहेगी उसमें हम इनिशियल पॉइंटर से प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। इनिशियल पॉइंटर पे हमारी डेटा है 53। उसके बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम जाएंगे, 53 से बड़ी डेटा है 65, 67, देन 67 के बाद 98, 98 के बाद 122, 124, 183, 183 के बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आएंगे 0, 14 और 37। इसके लिए भी हम THM कैलकुलेट करेंगे और THM जो भी हमारा बड़ी डेटा में से छोटी डेटा को सेपरेट करने पे हमको एक टोटल काउंट मिलेगा, वो हमारा सी स्कैन का THM रहेगा। लास्ट में हम चारों एल्गोरिथम की 4 कंप्लीट एल्गोरिथम्स के THM को कैलकुलेट करेंगे और जो भी एल्गोरिथम में सबसे छोटा THM रहेगा वो हमारा डिस्क शेड्यूलिंग का मेमोरी स्पेस को प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के बाद मेमोरी एड्रेस स्पेस लेगा और फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में प्रोसेस को स्टोर करा के उस एल्गोरिथम के थ्रू हम अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएंगे। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जनरली शॉर्ट नोट में आता है। शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग ही इस के लिए हमको थ्योरी पोर्शन को कवर अप करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेंगे। ये बहुत ही ईजी पोर्शन है। यदि आपको इस पर कुछ भी डाउट रहता है तो आप थ्योरी क्लास में इसको क्लियर कीजिएगा। Thank you.